मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शे रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, आज हम रामायण पाठ के बारे में आपको मैं कुछ बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं जो आपको रामायण पाठ सुनाने जा रही हूँ वो आपके जीवन को सफल बनाने में मदद करेगा। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के मार्गदर्शन के लिए एक बहुमूल्य स्रोत है। इस पाठ को सुनकर आप अपने जीवन में सकारात्मकता, धैर्य और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। इस वीडियो को सुनकर आप न केवल मन की शांति पाएंगे, बल्कि अपने जीवन में सफलता के नए दरवाजे भी खोल सकेंगे। आज के पाठ में शिव पार्वती अनेक तरह के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। कुछ दिनों बाद 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। आगे हम पाठ। जननी बहुरी मिली चली उचित असीम, सब काहू दई फिरी फिरी बिलोकति। मातु तन तब सखिल शिव पही ही गई, जाचक सकल संतोषी शंकुरी। उमा सहित भवन चले, सब अमर हर्ष सुमन। बरसी निशान नभ बाजे भले, चले संग हिमवंतु तब रामा। पहुँचावन अति हेतु सिया रामा, विविध भांति परितोषु करी रामा। विदा की निवृष केतु सिया रामा, तुरत भवन आए गिरिराई। सकल शैल सर लिए बुलाई, आदर दान विनय बहुमाना। सब कर विदा की नहीं मुआना, जब ही शंभु कैलाश आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी। तेहि सिंगारु न कहु बखानी, करहि विविध विधि भोग विलासा। गनह समेत बसहि कैलासा, हर गिरजा बिहार नित नयऊ। एहि विधि विपुल काल चलि गयऊ। तब जन्मे उषट बदन कुमारा, तारकु असुरु समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षटमुख जन्म सकल जग माना। जगु ज्ञान षटमुख जन्म, कर्म प्रताप पुरुषार्थु मा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। या उमा शंभु विबाहु, जे नर नारी कहाई जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, तब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर अपनी माता को देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को चले। तब सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष करा विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे।
वे नित्य नए विहार करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होकर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। षडानन के स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैं वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वह कल्याण के कार्यों और विवाह मंगलों में सदा सुख पाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम चरित सिंधु गिरिजा रमन रामा, वेद न पावहि पारु सिया रामा। बरने तुलसी दासु किमि रामा, मति मंद गवारु सिया रामा। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयन नीरु रोमवली ठाड़ी। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर शे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सब प्रिय गौरीसा। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सप नेहु न सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लंछन एहु। शिव सम को रघु प्रतिव्रत धारी, बिनु अब तज सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम प्रिय भाई। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उनका पार वेद भी नहीं कर सकते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। तक कथा सुनने की लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया, रोमा वाली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों से प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसे स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी को की भक्ति दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान कौन प्यारा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रथम ही मैं कई शिव चरित रामा, बूझा मरमु तुम्हारे सिया रामा। सुचि सेवक तुम
राम के रामा, रहित समस्त विकार सिया रामा। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहो सुनो सब रघुपति लीला। सुनि मुनि आज समागम तोरे, कही न जाय जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि ऐसा। तथापि जथा श्रुत कहु बखानी, सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी। सादर दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरजामी। जही पर कृपा करहि जनु जानी, कबि उर अजिर न चावहि बानी। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ बिसद तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के चरित्र के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहाँ नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उन्हें नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उनके इंद्र हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और इन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नियमित रूप से रामायण पाठ सुनने से मानसिक शांति और सकारात्मक बढ़ती है। सफलता प्राप्त करने के लिए रोज रामायण पाठ से दिन की शुरुआत करें। आपको जीवन में जरूर सफलता मिलेगी। तो हम आज का पाठ यहीं तक रखते हैं।